अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रैग्मेटिक रीच। होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो लिहाजा आज का बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा और ये टॉपिक है हाउ सर्च इंजन वर्क्स। और आज के टॉपिक में हम ये भी सीखेंगे कि व्हाट आर कीवर्ड्स, जो कि एक फर्स्ट स्टेप है बेसिक एसईओ के लिए, क्योंकि ये एसईओ की बैकबोन कहा जाता है कीवर्ड्स को। आप सोच रहे होंगे कि हाउ सर्च इंजन वर्क्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जान सकेंगे कि सर्च इंजन वर्क किस तरह से करता है और सर्च इंजन का उसके पीछे साइकिल क्या है जो वर्क करता है, तो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कैसे कर पाएंगे। तो लिहाजा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम पहले ये जानें कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन पे आए, जो कि मैंने आपको बताया ऑप्टिमाइजेशन में बैकबोन और एक बेसिक्स हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि व्हाट आर कीवर्ड्स। तो सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं और ये देखते हैं, ये समझते हैं कि हाउ सर्च इंजन वर्क्स। तो व्यूअर्स आए समझते हैं सर्च इंजन क्या है। अब सर्च इंजन की मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ जो कि बहुत ही इजी एग्जांपल है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक सर्च इंजन होता क्या है बेसिकली। अगर हम पहले की बात करें तो अगर आपको कोई भी अच्छी बुक चाहिए किसी भी रेसिपी से रिलेटेड या किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जिसका आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो आप लाइब्रेरीज जाते थे। और लाइब्रेरीज हम लोग जाते थे और वहाँ पे जाके लाइब्रेरियन से हम रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ आप मुझे कोई ऐसा सेक्शन रिकमेंड करें या ऐसी बुक रिकमेंड करें जिससे मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। या फिर लाइब्रेरी से आस्क करते थे कि आपको कोई अच्छा सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का उस बुक के अंदर मिले। तो लाइब्रेरियन आपको एक शेल्फ रिकमेंड करता था या कोई कैटेगरी, जैसे कि रेसिपीज़ की एक अलग शेल्फ होता है और और भी कैटेगरीज उनका एक अलग शेल्फ होता है। तो जो है वो आपको एक शेल्फ रिकमेंड करता था, जिस शेल्फ में जाके आप मनपसंद अपनी बुक पिक कर लेते थे और उसको बोरो कर लेते थे। इसी तरह से यहाँ पे ये इसी तरह से वर्क करता है। अब आप गूगल को लेट सपोज एज अ लाइब्रेरियन लें, ठीक है। आप अपनी क्यूरी लेकर आए हैं गूगल के पास और गूगल एक लाइब्रेरियन है। गूगल आपको 10 जो पॉपुलर रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करता है। उन पॉपुलर रिजल्ट्स में से आप एक रिज़ल्ट पिक करते हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन होता है, और उसके बाद वो आप फर्दर प्रोसीड करते हैं, क्लिक करते हैं और फर्दर प्रोसीड करते हैं अपना प्रॉब्लम का सलूशन देखने के लिए। गूगल को लेट सपोज एज अ लाइब्रेरियन लें, ठीक है। आप अपनी क्यूरी लेकर आए हैं गूगल के पास और गूगल एक लाइब्रेरियन है। गूगल आपको 10 जो पॉपुलर रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करता है। उन पॉपुलर रिजल्ट्स में से आप एक रिज़ल्ट पिक करते हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन होता है, और उसके बाद वो आप फर्दर प्रोसीड करते हैं, क्लिक करते हैं और फर्दर प्रोसीड करते हैं अपना प्रॉब्लम का सलूशन देखने के लिए। जस्ट लाइक दिस। अब पुराने वक्तों में ये होता था और न्यू एरा में सर्च इंजन्स बेसिकली इस तरह से काम करते हैं। तो सर्च इंजन वर्क किस तरह से करता है? सर्च इंजन परफॉर्म्स सेवरल एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू डिलीवर सर्च रिजल्ट। सेवरल एक्टिविटीज, अब ये एक्टिविटीज क्या है? ये 5 एक्टिविटीज हैं, जिनमें से पहली एक्टिविटी आपकी स्क्रीन पे है, क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या है? क्रॉलिंग जस्ट ये है कि एक बॉट है, आपको विजिट करता है, आपकी वेबसाइट को विजिट करता है। विजिट करने के बाद आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है और एनालाइज करता है कि आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग या आपका पेज का टॉपिक क्या है, किस चीज़ के बारे में है। आइदर कि वो हेयर फॉल डिफेंस के बारे में, आइदर कि वो कोई और सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, या फिर किसी रेसिपी के बारे में। जस्ट एनालाइज करता है कि आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग या आपका कोई भी पेज, लैंडिंग पेज, वो किस चीज़ के बारे में है। तो चलते हैं अब स्टेप नंबर 2 के ऊपर। स्टेप नंबर 2 इंडेक्सिंग है। Process of creating indexing for all the fetched web pages and keeping them into a giant database। कि एक डेटाबेस है गूगल के पास जिसमें वो सारा जो वेब पेजेस है उनको कैटेगराइज करता है और अपने एक जाइंट डेटाबेस में ऐड कर लेता है फॉर
फॉर सर्च पर्टिकुलर सर्च क्यूरी या कीवर्ड कह सकते हैं, जब भी वो आप टाइप करते हैं, जब भी वो प्रॉब्लम अपेयर होती है सर्च इंजन पे, तो वो उस चीज़ से रिलेटेड रिजल्ट प्रोवाइड करता है और रिकॉल करता है अपने डेटाबेस से। नाउ स्टेप नंबर 3 इज प्रोसेसिंग। When a search request comes, the search engine processes it, i.e. compares the search string in the search request with the index page in the database. तो जब भी कोई भी सर्च क्यूरी अपेयर होती है स्क्रीन पे, या आप कोई भी प्रॉब्लम सर्च करवाते हैं ऑन सर्च बार, तो सर्च इंजन क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और उससे रिलेटेड जितने भी पेजेस होते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पेजेस होते हैं उसके डेटाबेस के अंदर, तो वो और जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्यूरीज जो टॉप पेजेस होते हैं वो आपकी स्क्रीन पे अपेयर करता है। जो टॉप पेजेस कितने होते हैं, 10 टॉप पेजेस होते हैं, तो वो आपकी स्क्रीन पे अपेयर करता है डेटाबेस से रिकॉल करवा के, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब इसी के साथ स्टेप नंबर 4 है कैलकुलेटिंग रेलेवेंसी। सर्च इंजन किस तरह से एनालाइज करता है कि आपका रिजल्ट बेटर है और किसी दूसरे यूज़र ने जो ब्लॉग लिखा है या सोल्यूशन लिखा है वो इनकम्प्लीट है या आपसे बेटर नहीं है। वो इस तरह से कैलकुलेट करता है कि गूगल की कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो 100% गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करता है, तो गूगल उसको 100% रेलेवेंसी प्रोवाइड करता है। कैलकुलेशन जो होती है गूगल की वो रेलेवेंसीज के ऊपर होती है, तो 100% उसको एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है और उसको फर्स्ट पेज पे रैंक करवाता है। और जो गूगल की पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, 50% फॉलो कर रहे होते हैं या 70% फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनको उस रैंक पे जो है रखता है गूगल, जो कि उनका सही रैंक होता है। लेट सपोज 100% अगर मैं रेलेवेंसी फॉलो कर रहा हूँ तो गूगल मुझे फर्स्ट पेज पे रखेगा। कोई 90% रेलेवेंसी फॉलो कर रहा है तो उसको सेकंड पेज पे रखेगा। इसी तरह से कोई 80% रेलेवेंसी फॉलो कर रहा है तो उसको थर्ड पेज पे रखेगा। Now coming to the last step, which is retrieving result. The last step in search engine activity is retrieving the best match results. Basically it is nothing more than simply displaying them in the browser. लास्ट टाइप जो है वो शोइंग रिजल्ट का है, जिसमें गूगल ने अब प्रोसेस कर चुका है, रेलेवेंसी आपकी कैलकुलेट कर चुका है और उसके बाद वो लिस्ट कर रहा है यूज़र के सामने आपके रिजल्ट। तो टॉप पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको ऐड दिख रहा है, ऐड के बाद जो है आपको फर्स्ट रिजल्ट दिखता है और उसके बाद सेकंड एंड थर्ड। तो ये फर्स्ट रिजल्ट है जो कि 100% रेलेवेंट है गूगल की पॉलिसीज़ के मुताबिक, एंड ये सेकंड रिजल्ट है जो कि माइट भी हो सकता है 89% या 98% फॉलो कर रहा हो गूगल की पॉलिसीज़, या 90% यूज़ कर रहा हो, एंड थर्ड हम मान लेते हैं कि उससे कम कर रहा होगा। ठीक है, तो ये थी सर्च इंजन की वर्किंग, हाउ सर्च इंजन वर्क्स। तो अब आप जान गए हैं कि हाउ सर्च इंजन वर्क्स, सर्च इंजन काम कैसे करता है, और अब आपके लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज है। तो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के जो बैकबोन है वो हैं कीवर्ड्स। आइए स्क्रीन पे जानते हैं कि कीवर्ड्स क्या हैं और उनकी टाइप्स। तो कीवर्ड्स वो फ्रेजेस या वर्ड्स होते हैं जिसको यूज़ करके आप सर्च इंजन को इंडिकेशन देते हैं कि आप किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी क्यूरी के बारे में सर्च आउट करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है बाय लैपटॉप्स इन लाहौर। अब ये एक कीवर्ड है, एक बाइंग इंटेंट कीवर्ड है, जो कि आप क्यूरी पुट करते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो बाइंग इंटेंट ही आएगा। इसका मतलब ऐसे पेजेस आपके सामने अपेयर होंगे जो कि लैपटॉप सेल कर रहे होंगे। तो ज़रूरी है जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो उसके कीवर्ड्स आपके पास मौजूद हो और कीवर्ड की एक लिस्ट आपके पास मौजूद हो, ताकि कोई भी यूज़र या कोई भी आपका जो कस्टमर है वो सर्च करवाए गूगल के ऊपर अपनी क्यूरी या प्रॉब्लम, तो उसका सलूशन जो कि ऑलरेडी आपने अपने ब्लॉग में मेंशन किया हुआ है अपेयर हो जाए फर्स्ट पेज पे गूगल के। और लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कस्टमर है या आपका यूज़र जो है वो किस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करवा रहा है, किस सर्विस के बारे में सर्च करवा रहा है, या फिर वो इन्फॉर्मेशन के बारे में सर्च करा सकता है।
ठीक है, कीवर्ड्स फाउंडेशन है एसईओ के होल प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये हमें मदद फराहम करते हैं ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी, ऑफ पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी, और टेक्निकल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कीवर्ड्स आर द बैकबोन्स, तो वो आप देख सकते हैं कि तीनों ही कंपोनेंट्स में हमें कीवर्ड्स की एफर्ट देखने को मिलती है। अब क्योंकि आपको हायर रैंक करना है सर्च इंजन पे, तो कीवर्ड्स पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। आपकी जो ऑडियंस सर्च करवा रही है प्रॉब्लम्स या क्यूरी, तो वो प्रॉब्लम्स या क्यूरी जो है वो आपके ब्लॉग के अंदर मौजूद होनी चाहिए, जब ही आपको गूगल रैंकिंग प्रोवाइड करेगा। और इसी तरह से कीवर्ड्स का एक बहुत बड़ा हाथ है हाई रैंकिंग्स के पीछे। तो जो लोग कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं वो हायर रैंकिंग अचीव करते हैं इन दी एंड, और जो लोग कीवर्ड्स पे फोकस नहीं कर पाते हैं वो इन दी एंड सफ़र कर रहे होते हैं कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में और रैंकिंग अचीव करने में। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमारा चैनल, उसके लिए हंसता है तू तो गया प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू लेसन्स। अल्लाह हाफिज।